स्टार्ट हो गई। नाउ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। पाइथन दिख रहा है भाई कहीं पे? ये रहा। सबसे पहले हमें दो नंबर इनपुट कराने हैं। फ्रैक्शन में आ सकता है, इसे फ्लोट डेटा टाइप में इनपुट कराते हैं। ठीक है, एक और नंबर इनपुट करा लेते हैं। अब भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये हम नहीं कह सकते, तो हम सीधा सीधा दोनों वैल्यू पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ x माइनस y इज इक्वल टू 0.001 और x माइनस वाई, हो सकता है x छोटा हो, तो फिर दोनों के बीच का जो गैप क्या आना चाहिए? नेगेटिव में -1 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें प्रिंट करना है क्लोज और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें ऊपर प्रिंट करना है नेगेटिव नॉट नहीं लगाया क्लोज। आपने शायद। क्या बेटा? नेगेटिव नहीं लगाया मैम, x माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव। हाँ 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 हाँ, माइनस का सिंबल नहीं लगाया, अब लग गया। एल्स, शाबाश, प्रिंट नॉट क्लोज्ड। ढाल दे, अच्छे से दरवाजे को ढाल के चलना। हाँ बेटा, ये आपकी कोडिंग होगी। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज करो मैंने पहला नंबर डाला 4.323, ठीक है। दूसरा नंबर मैंने डाला 4.322, यहाँ पे 0.001 का गैप आ रहा है। ओके, ये तो नॉट क्लोज्ड आ रहा है। 322 पे भी। एक मिनट, जरा प्रिंट x माइनस वाई करके देखते हैं। फोर पॉइंट थ्री टू थ्री 4.322। ओके बेटा, फ्रैक्शन में जो होता है ना, फ्रैक्शन में आप लोगों का नंबर्स का कंपैरिजन इस तरह से नहीं हो सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं कर पाएंगे। एक मिनट होल्ड करना बेटा। इसके लिए कुछ और मेथड यूज होगा, वो मैं आपको कल की क्लास में बताती हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 कर सकते हो आप सभी? राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज 1 4 7 10 14 तक कर सकते हो अभी बच्चों? यस और नो?
यस मैम। तो जरा जल्दी से करो, फटाफट मुझे व्हाट्सअप करो। मम्मी फोन एक्सचेंज कर दिया इस भाई ने। क्या कर दिया? क्या कर दिया बेटा? फटाफट से क्वेश्चन करके भेजो। भेज दिया। भेज दिया? 1 मिनट, मुझे तुम्हारे इस क्वेश्चन का भी लॉजिक मिल भेज दिया गया है। मैम। अभी तक मेरे पास व्हाट्सएप में आया क्यों नहीं फिर? लेट मी चेक। हाँ, अब आ रहा है। परवेश ने भेजा है, एक आशी ने भेजा है। ये 680 कौन है भाई? मैम मेरा है विशाल। ओके, आशी बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है। प्रवेश का भी सही है। जीरो 89 कौन है बेटा? जीरो 89 का भी सही है। बाकी बच्चे भी ध्यान में रख लें बेटा, हमें 3-3 के गैप से प्रिंट करना था, इसीलिए हमने 1 से बिगिन किया। अब 40 को इंक्लूड करना है तो 40 से ऊपर की वैल्यू ले ली 41, और एलिमेंट्स में कितने कितने का गैप है? 3-3 का, इसीलिए स्टेप की वैल्यू दे दी 3 फॉर आई इन रेंज 1,41,3 प्रिंट आई। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सीरीज को विद इन द सेम लाइन प्रिंट कर देगा। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट ट्राई करो।
हुआ बेटा? भेजा, किसने भेजा? ये कौन है बच्चा बेटा? 089? बेटे, ये कोड आपने एग्जीक्यूट करके देखा है बच्चे? हो गया? पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप आई की वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो ना, आई इज इक्वल टू माइनस आई करके। इसके आउटपुट का स्क्रीनशॉट भेजो एक बार केशव। बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो बेटा, आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो इवन वैल्यूज हैं आपकी सीरीज में, वो तो आ रही हैं आपकी नेगेटिव, और जो वो क्या आ रहे हैं आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो हम सीधा क्या करेंगे, लूप के अंदर कंडीशन लगा देंगे पाइथन दिखा। हाँ, हमें लूप तो वही चलाना है कि फॉर आई इन रेंज, कहां से स्टार्ट करना है, 1 से 40 प्लस तक जाना है, क्योंकि 40 को इंक्लूड करना है, 3 का गैप रखना है, अंदर कंडीशन दे देंगे सीधा सीधा कि इफ आई का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0। यानी अगर आपका नंबर इवन है तो आपको उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, आई इज इक्वल टू माइनस आई। अदरवाइज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहना है, और प्रिंट तो आपको हर हाल में करना ही है। ठीक है, ये देखो सीरीज आ गई आपकी। कोडिंग का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, और इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 सबके पास बुक है ना?
मैम मेरी बुक में सिर्फ 10 तक की क्वेश्चन दे रखे हैं मैम इसमें। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको बता देती हूँ क्या है। आपको एक नंबर इनपुट कराना है और आपको ये बताना है कि अगर नंबर 4 से एंड हो रहा है तो प्रिंट करना है एंड विद 4, 8 से एंड हो रहा है तो प्रिंट करना है एंड विद 8, और अगर 4 और 8 दोनों में से भी किसी से एंड नहीं हो रहा है तो आपको कहना है एंड विद नाइदर। 3 मैसेज है, एंड विद 4, एंड्स विद 8, एंड्स विद नाइदर। कर सकते हो? यस मैम। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी कर सकते हैं। चलो, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन विजिबल कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 23। सॉरी, 13 दिख गया बेटा? जल्दी जल्दी करके भेजो। भेजा किसी ने? आशी ने भेजा। बिल्कुल सही बात है भाई, मुझे नंबर के आखिरी डिजिट पे कंडीशन लगानी है। और आपको मैंने ये बात बताई है कि अगर हम किसी भी नंबर को 10 से रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं तो हमें उस नंबर का आखिरी डिजिट मिलता है। तो हमने सीधा कंडीशन लगाई है कि अगर नंबर का रिमाइंडर बाय 10 इज इक्वल टू 4 आता है तो एंड्स विथ 4। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमने दूसरी कंडीशन चेक की। आशी, ए और 10 के बीच में रिमाइंडर ऑपरेटर आएगा। if a remainder by 10 is equal to 8 तो आप प्रिंट करेंगे एंड्स विद 8। और अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रिंट करेगा एंड्स विद नाइदर। ठीक है? क्लियर? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। राइट अ प्रोग्राम टू टेक एन आपको यूजर से इनपुट कराना है और ये ध्यान रहे कि एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 20 इनपुट होनी चाहिए। प्रिंट नंबर फ्रॉम 11 टू एन। 11 से एन तक आपको नंबर प्रिंट कराने हैं और जब भी आपका 3 का मल्टीपल आएगा तो आप प्रिंट करोगे टिप्सी, और जब 7 का मिलता तो प्रिंट करोगे टॉपसी, और जब दोनों का मल्टीपल आएगा 3 का और 7 का तो आप प्रिंट करोगे टिप्सी टॉपसी। क्वेश्चन क्लियर है?
आपको नंबर भी प्रिंट करने हैं और साथ में ये मैसेज भी प्रिंट करना है कि अगर नंबर 3 का मल्टीपल है तो टिप्सी, 7 का मल्टीपल है तो टॉपसी, और अगर कोई नंबर ऐसा है जो 3 और 7 दोनों का मल्टीपल है तो उसके साथ मैसेज प्रिंट होगा टिप्सी टॉपसी। समझ रहे हो कैसे होगा? हमें एक नंबर यूजर से इनपुट कराना है। अब वो नंबर जो है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए, यानी हम कंडीशन लगा देंगे कि कोडिंग तभी एग्जीक्यूट हो जब हमारा नंबर जो है वो ग्रेटर देन क्या हो, 20 हो। ठीक है, अब इसके अंदर हमें लूप चलाना है कि हमें 11 से लेके n तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। कहां से बिगिन करेंगे? 11 से, और कहां तक जाएंगे? n+1 तक, तभी वो n को इंक्लूड करेगा। स्टेप की वैल्यू 1 ही रहेगी, चाहे तो आप स्टेप को यहाँ पे ना दो तो भी बाय डिफॉल्ट 1 ही रहती है। इसके अंदर हमें पहले नंबर को प्रिंट करना है, प्रिंट i। इनको अलग अलग लाइन में ही प्रिंट करा देते हैं। अब हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ i का रिमाइंडर बाय 3 = 0 एंड i का रिमाइंडर बाय 7 = 0, तो क्या प्रिंट करना है? टिप्सी टॉपसी, प्रिंट टिप्सी टॉपसी। मैंने उसके लिए पूरा टाइप करने के बजाय ऐसे टाइप कर दिया। ओके, आप समझ जाना कि आपको पूरा करना है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अब हमें देखना है, हो सकता है सिर्फ 3 से ही डिविजिबल हो। इस कंडीशन के ट्रू होने पे क्या प्रिंट करना है? टिप्सी, टिप्सी के लिए ti दे देते हैं, एलिफ i का रिमाइंडर बाय 7 = 0, तो प्रिंट करना है टॉपसी। अदरवाइज सिर्फ नंबर प्रिंट होगा, उसके साथ कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा, और नंबर तो हमने ऊपर ही प्रिंट कर दिया है। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखें। जैसे मैंने n की वैल्यू डाल दी 30, 20 से ज्यादा है ना, 11 से 30 तक। देखो 11, 12, 13 पे आ गया आपका। 12 के लिए आया टिप्सी, 13, 14, 14 आपका किससे डिविजिबल है? 7 से, तो उसके लिए आया टॉपसी। 15, 16 आपका, 15 आपका 3 से डिविजिबल है, टिप्सी आ गया। 16, 17, 18, 18 आपका 3 से डिविजिबल है, टिप्सी आ गया। 19, 20, 21 आपका 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, तो टिप्सी टॉपसी दोनों आया। तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। इज इट क्लियर?
कोडिंग देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को गौर से देखो क्या कहा है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंटर्ड थ्रू कीबोर्ड। कि आपको यूजर से कुछ नंबर इनपुट कराने हैं कीबोर्ड पे, कुछ लिस्ट, और उसके बाद आपको बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया। ये मैं करा दूं? देखो बेटा, यहाँ पे हमें फिक्स नहीं कहा गया है कि हमें कितने नंबर इनपुट कराने हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। समझ में आ रहा है ना जो करा रही हूँ? यस मैम। बेटा किसी भी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, डोंट हेजिटेट, ठीक है? हाँ बेटा, अब यहाँ पे हमें यूजर से कुछ नंबर इनपुट कराने हैं। अभी डोंट नो कि यूजर कितने नंबर इनपुट करेगा, तो हम कैसे कराएं? नंबर इनपुट कराने के लिए भी हमें यूजर के लिए लूप चलाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट करा पाएंगे। पाइथन दिखे तो बताना। ये आया पाइथन। हाँ, हमने कहा हम पहले यूजर से पूछ लेते हैं कि उसे कितने नंबर इनपुट कराने हैं। हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना कि यूजर कितने नंबर में से लार्जेस्ट फाइंड करना चाहता है। हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर। अब बेटा जब लार्जेस्ट फाइंड करना है तो हमें एक तो वेरिएबल लेना होगा और उसे इनिशियली यूजर के पहले नंबर पे सेट करना पड़ेगा। इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और उसे सीधा सीधा किस में असाइन कर दिया? लार्जेस्ट में असाइन कर दिया, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास और कोई नंबर ही नहीं था, तो जो नंबर आया उसी को हमने लार्जेस्ट पे सेट कर दिया। अब रिमेनिंग के लिए हम लूप चला देंगे। फॉर आई इन रेंज 1 to x। मैंने x प्लस 1 क्यों नहीं कहा? क्योंकि एक नंबर में पहले ही बाहर इनपुट करा चुकी हूं। अब हम यूजर से एक नया नंबर इनपुट कराएंगे। एंटर नंबर। अब देखेंगे कि जो नया नंबर इनपुट होके आया है वो कहीं एल से बड़ा तो नहीं है। अगर नया नंबर जो है वो ग्रेटर देन एल है तो हम एल की वैल्यू को चेंज कर देंगे। देन एल इज इक्वल टू नंबर। और जब आप इस लूप से बाहर आओगे तो जितने नंबर यूजर ने एंटर किए होंगे उसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर किसके अंदर होगा? एल के अंदर। प्रिंट
L is the largest number. ठीक है, अब जरा इसकी वर्किंग देखना पहले। अच्छा, एरर आ गया है, इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा, रेंज में कॉलन नहीं आता, वही कॉमा आता है। सबसे पहले इसने पूछा एंड हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर। मैंने कहा मुझे 5 नंबर इनपुट करने हैं, तो अब इसने मांगा पहला नंबर। मैंने पहला नंबर टाइप किया 8। ये सीधा सीधा एल के अंदर चला गया। एल की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। और अब हमारा लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज 1 to 5। 1 to 5 में लूप कितनी बार चलेगा बेटा? 4 बार। 4 बार चलेगा। हमने 5 बार क्यों नहीं चलाया? क्योंकि एक नंबर तो हमने लूप से बाहर ही इनपुट करवा लिया है। तो अब आगे हमें कितने नंबर और इनपुट कराने हैं? 4 नंबर और इनपुट करने हैं। अब हमने अगला नंबर इनपुट कराया 6। अब एक बात बताओ बेटा, नंबर की वैल्यू है 6 और आपके एल की वैल्यू है 8। 6 ग्रेटर देन 8 कंडीशन फॉल्स, यानी एल के अंदर क्या रहेगा? 8 ही रहेगा। दूसरा नंबर इनपुट किया हमने 9। 9 ग्रेटर देन 8, यानी एल के अंदर अब 8 के बजाय क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर इनपुट किया 7। अब एल के अंदर प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 9। 7 ग्रेटर देन 9 कंडीशन फॉल्स, यानी एल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैंने इनपुट किया 20। 20 ग्रेटर देन 9 कंडीशन ट्रू, तो एल के अंदर क्या आएगा आपका? 20 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो आपके 4 नंबर और इनपुट हो चुके हैं, तो लूप की कंडीशन अगली बार क्या हो जाएगी? फॉल्स। और लूप से बाहर आओगे तो आपका क्या नंबर प्रिंट हुआ? 20 इज द लार्जेस्ट नंबर। आई बात समझ में? यस मैम। आप एक एक नंबर को इनपुट करा रहे हो और प्रीवियस नंबर लार्जेस्ट नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हो। अगर वो नंबर ज्यादा है तो एल की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस मैम। अब जरा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स एंड देन प्रिंट द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। अब n नंबर इनपुट करने का प्रोग्राम तो हमने बताया ही था अभी, साथ में लार्जेस्ट नंबर का भी। अब ये क्या कह रहा है? n नंबर में से सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बनाओ। सोच सकते हो कैसे होगा? सोचो सोचो। जल्दी सोच के बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 16। दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 16? भाई फर्स्ट लार्जेस्ट फाइंड करना तो मैंने बता ही दिया ना n नंबर में से। अब आपको सेकंड लार्जेस्ट नंबर बताना है। कोई सोच रहा है?
या मैं ही सोचूं? वैभव, विवेक, हर्ष, आशी, तनिषा, तनिष्का, तेजल, कहाँ हो भाई? विशाल, आवाज ब्लर आ रही है। आवाज ब्लर हो रही है मेरी? अब आ रही है क्लियर? क्लियर आ रही है आपकी तो। चलो तो फटाफट सोचो कैसे करोगे। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। Write a program in Python to write a program in Python to input n number and then print the second largest number. फर्स्ट लार्जेस्ट फाइंड करना तो मैंने बता ही दिया ना। अब तुम्हें सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करना है। चलो क्लास का टाइम ओवर होगा उससे पहले मैं ये क्वेश्चन करा ही देती हूँ, तुम लोग परेशान हो जाओगे। देखो भाई, हमने एल में तो यूजर से बाहर इनपुट करा ही लिया है, तो सेकंड लार्जेस्ट को इनिशियली हम रख देते हैं 0 पे, फिलहाल 0 पे रख देते हैं। ठीक है, अब जब हम में नंबर इनपुट कराएंगे, अगर नंबर ग्रेटर देन एल है तो जो एल के पास वैल्यू है वो किस में चली जाएगी? सेकंड लार्जेस्ट में। और उसके बाद एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो एल इज द लार्जेस्ट एंड एस इज द सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा लूप से बाहर आके। भाई जब भी हम नंबर की लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज करेंगे तो उससे पहले लार्जेस्ट के पास जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, भाई बड़े से बड़ा मिल गया तो बड़े के पास जो वैल्यू थी वो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी ना। चलो इसे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। मैंने कहा मेरे को 6 नंबर डालने हैं, तो पहला नंबर हमने इनपुट किया 8, दूसरा इनपुट किया 10, तीसरा 5, 4, 14, 16। तो 16 लार्जेस्ट है, तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट कौन है? 14 है। आ रहा है ना? यस मैम। बस हमें अंदर करना क्या है, जब भी लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज करनी है तो चेंज करने से पहले लार्जेस्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो उठा के किसके अंदर स्टोर कर देनी है? सेकंड लार्जेस्ट को दे देनी है। बात क्लियर? मैम यस मैम। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यही ओवर करते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना, कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके मैम। ठीक है बेटा, कोडिंग दिखाना। कोडिंग दिखाओ, लो दिखा देते हैं। Yes, जस्ट अ ma'am. मिनट वेट करना भाई। ये हाँ, ये रही तुम्हारी कोडिंग, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes ma'am. Okay, then now you can leave. Yes ma'am. Yes ma'am. Good morning ma'am. Good morning बच्चों, good Good morning. morning. Good morning ma'am. Good morning बेटा।